मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपको बार बार परेशान करता है। और आज हम वैसे सवाल जो परेशान आपको बार बार करता है उसे हम चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे, वो भी एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, जिस ट्रिक को खान सर के द्वारा बनाया गया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ग आरेख दिया गया है और उसमें हमें सही पे टिक मारना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेढक है, उसके बाद सांप है और उसके बाद मछली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका संबंध किस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मेढक है। मेढक जो है तो सबसे पहले मेढक का चित्र बना लेंगे और हम उसके बाद सांप में देखेंगे और मेढक में देखेंगे क्या कोई संबंध है तो नहीं है। मेढक एक अलग प्राणी है जो जल और पृथ्वी दोनों पर रहता है, धरती पे, और सांप जो है वो धरती पे रहता है। तो सांप हमारा अलग प्राणी हो गया, दोनों अलग अलग है, दोनों को किसी से कोई संबंध नहीं है। तो हम सांप को हम अलग बना लेंगे। तो यहाँ पर मेढक हमारा पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है और सांप केवल ज़मीन पे रहता है। और मछली जो आपका है केवल वो पानी में रहता है और रह सकता है। तो हम मछली का भी संबंध इन दोनों में से किसी से नहीं है, तो हम मछली का भी इस टाइप से डायग्राम बना लेंगे। तो सभी हमारा अलग अलग है, कोई किसी के अंदर नहीं आता, सभी अलग अलग है, कोई किसी का प्रजाति भी नहीं है। तो हम इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे और सही टिक कर लेंगे। सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। तो यहाँ पर हमें भारतीय नेता होना चाहिए लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। भारतीय होना चाहिए, नेता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गायक नहीं होना चाहिए। तो नेता देखिए आपका यहाँ पर है और भारतीय यहाँ पर है और गायक देखिए आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो गायक का चित्र है यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर कहता है जो भारतीय नेता होना चाहिए लेकिन गायक नहीं, यानी जो इस गोला के अंदर आ गया वो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ इस गोले के अंदर तो आपका 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ये ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा। तो हम देखेंगे जो यहाँ पर 6 हमारा बच गया। तो 6 देखिए, नेता तो है लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं है, तो हम 6 को भी काट कर देंगे। उसके बाद 7 देखिए आपका भारतीय है लेकिन यहाँ पर नेता नहीं है। तो यहाँ पर बोलता है भारतीय नेताओं को दर्शाता है, यदि भारतीय को भी दर्शाता है और नेता को भी दर्शाता है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक आपका 5 है। 5 जो है वो आपका नेता और भारतीय दोनों के बीच में है, यानी भारतीय देखिए और नेता यहाँ है, दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो हम दूसरा सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। इस सब वीडियो को आप रोक के आप कीजिए इसका सही से हल और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो इसका सही उत्तर क्या आने वाला है। तो आप वीडियो को रोक के देख चुके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है, फिर यहाँ पर 256 है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है आपका 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 16 जो है आपका 4 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 64 जो है आपका 8 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 256 जो है जो आपका 16 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 8 का वर्ग और 16 का वर्ग। तो यानी 2 गुना होते गए, यानी 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32, यानी 32 का वर्ग हमें आगे पता करना है। इन 32 का वर्ग यहाँ पर हमें लाना है। तो 32 का यदि हम 32 से गुना करते हैं तो पहला अंक हमारा आ जाता है 4।
पहला अंक यानी 4 आ जाता है। तो जिस ऑप्शन में आपका 4 है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1024। हम ज़्यादा गुना नहीं करेंगे, यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम ज़्यादा गुना नहीं करेंगे और हमारा सही उत्तर निकल जाएगा। क्या किया है, तो सबसे पहले 2 का वर्ग है तो उसका 2 गुना कर दिया, यानी 2 का 2 गुना 4, फिर 4 का 2 गुना 8, फिर 8 का 2 गुना 16, 16 का वर्ग यानी 2 गुना करते गया और उसका वर्ग करते गया। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 4 को देखें। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 4, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, यानी अगला पद हमें पूछा गया है। तो अगला पद यहाँ पर हमारा आ जाएगा, उसमें हम क्या लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो AMV है, फिर FOFQX है और यहाँ पर KUZ है। तो अगला संख्या हमें यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ए से यदि हम ए में यदि हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा F आ जाएगा। कितना प्लस हो गया, 5 प्लस में। फिर उसके बाद F में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमारा K आ जाता है, तो हम 5 प्लस कर देंगे। फिर हम K में 5 प्लस कर देंगे तो हमें P प्राप्त हो जाएगा। तो पहला अक्षर हमें क्या हो जाएगा, P प्राप्त हो जाएगा। तो सभी जगह क्या किया गया है, 5 प्लस किया गया है। तो यदि हमारा पहला ऑप्शन है P कहीं दिखाई दे रहा है तो वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A जो है आपका पहला ऑप्शन P है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा P। हम आगे चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे तो हमारा समय का बर्बादी होगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 5, दी गई क्रमिक श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्रमिक श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें डॉट डॉट यानी खाली जगह दिया गया है और इस खाली जगह को हमें भरना है। तो हम क्या भरेंगे, तो ऐसा सवाल आज के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 सवाल देखने को मिलता है और अच्छे को ऐसे सवाल में पसीना निकल जाता है। तो आज के बाद ऐसे सवाल को हम यूं ही छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हमें कोई चीज़ याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान कहाँ पर है। हम खाली स्थान को खोजेंगे, या तो इसे हम काउंट कर लेंगे उस टाइप से बनाएंगे, या तो खाली स्थान को छोड़ेंगे। देखेंगे तो खाली स्थान देखिए यहाँ पर P के पहले है, P के क्या है, पहले है। तो P के पहले देखेंगे कौन सा अंक है हमारा, कौन सा अक्षर है। तो देखिए P के पहले यहाँ पर आपका Q है, P के पहले यहाँ पर क्या है, Q है। यानी 2 जगह हम देख चुके हैं जो P के पहले क्या है, Q है। तो यहाँ पर भी P है और इससे पहले क्या आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। यहाँ पर Q रख दिए। फिर उसके बाद हम खाली स्थान देखेंगे तो खाली स्थान आपका यहाँ पर है। तो खाली स्थान हमारा जो है S के पहले है, यानी S के पहले खाली स्थान है। तो S के पहले हम देखेंगे जो हमारा कौन सा अंक है। तो S के पहले देखिए यहाँ पर P है और S के पहले देखिए यहाँ पर भी आपका P है। तो S के पहले क्या है, P है। तो हम यहाँ पर P रख देंगे। यानी 2 जगह हम चेक कर चुके हैं जो S के पहले P है, तो हम P को यहाँ रख देंगे। फिर आगे हम देखेंगे जो कहाँ खाली स्थान है। तो R के पहले है, तो R खोजेंगे हमारा कहाँ है। तो देखिए R एक यहाँ पर आपका है जिसके पहले S है और R यहाँ पर है जिसके पहले आपका S है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, R के पहले S को रख देंगे, S को रख दिए। फिर हम देखेंगे जो S के बाद क्या है, यानी खाली स्थान देखिए S के बाद हमारा यहाँ पर है। तो S के बाद क्या है, तो S के बाद देखिए यहाँ पर आपका R है और यहाँ पर भी R है। तो यहाँ पर हम R को रख देंगे, क्या रख देंगे, R को रख देंगे। फिर हम सभी अंक को यहाँ पर लिख लेंगे, Q P S और R। यहाँ पर हम सभी अंक को लिख लिए और हम मिलान करेंगे जो क्या हमारा कौन सा अंक सही है। तो यहाँ पर देखिए Q P Q R S, Q P S R। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है D जो है आपका सही मैच कर रहा है और C B और A आपका गलत हो रहा है। तो हमें कौन सा टिक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो D आपका सही हो जाएगा। और यदि आप ऐसे नहीं बना पाते हैं तो आप सभी अंक को काउंट कर लीजिए और 4-4 का या 3-3 का पेयर बना लीजिए, उसके बाद आप हल कर सकते हैं। तो सबसे सुलभ यही है जो आप देखें जो कौन अक्षर के पहले क्या है और बाद क्या है, ये आपसे सहूलियत में और जल्दी बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो हर एक सवाल को आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के और पहले खुद से बनाइए और इससे आपको पता चलेगा जो आपका अभ्यास कितना तेज हो रहा है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हैं, कितना अच्छे से बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 है और 50 है और यहाँ पर 122 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 7 को जो यहाँ पर 50 आ गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 122 आ जाएगा।
तो नेक्स्ट सवाल हम 6 नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर 7 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 50 हो गया है। तो हम कौन सा अंक यहाँ पर रखेंगे जिसका हमें 122 से संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7 है। 7 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 49 प्राप्त हो जाता है। 7 का स्क्वायर करने के बाद 49 प्राप्त होता है, और 49 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 50 प्राप्त हो जाता है। फिर हम 122 देखेंगे जो किस अंक के वर्ग के इर्द गिर्द है। तो यहाँ पर देखिए 11 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 121। यानी ये 11 का वर्ग के करीब है। जो 122 जो है आपका 11 के वर्ग के करीब है। तो यदि हम 11 का वर्ग करते हैं तो हमें 121 प्राप्त हो जाता है, और इसमें हम 122 जोड़ देते हैं, फिर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 122। तो यहाँ पर किस अंक का वर्ग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 11 का वर्ग है। जैसे यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिए तो 50 हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम 11 का वर्ग करके 1 जोड़ दिए तो यहाँ पर भी हमारा 122 प्राप्त हो गया। तो हम इसे इसी टाइप से बना लेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा खाली स्थान है, उसे पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए UNDATED यहाँ पर लिखा गया है, और इसका अर्थ ATEDUND लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हमें पूछा गया है, जो इसका अर्थ क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें आखिर क्या किया गया है, यानी अंक को क्या पलटा गया है या अंक का उल्टा लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए UND यहाँ पर मिल रहा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए UND मिल रहा। फिर यहाँ पर देखिए ATED और ATED यहाँ पर भी मिल रहा। यानी हम देख सकते हैं जो दोनों में अंक सिर्फ पलटा गया है, लेकिन वही उतना ही अंक है। यानी जैसे इसमें है वैसे दोनों में है, दोनों में एक ही जैसा अंक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 अंक को छोड़ के, यानी UND को छोड़ के ATD को यहाँ पर लिख दिया गया। तो हम क्या किया, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखा है, यहाँ से अंतिम से 4 अक्षर को लिखा है A T E और D। उसके बाद शुरू का जो 3 अक्षर बचा था उसे लिख दिया UND, इस प्रकार से लिख दिया। तो हम इसे भी क्या करेंगे, शुरू से 3 अक्षर छोड़ लेंगे, शुरू से 3 अक्षर छोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा RE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RECT, यानी अंतिम से हम क्या करेंगे, 4 अंक को लिख देंगे। फिर उसके बाद शुरू से COR लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम मिलान करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो RECT COR, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है एक है, ए जो है वो मैच कर रहा है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर चूहे, और चूहे का संबंध यहाँ पर बिल्ली से है। फिर हम मक्खी का संबंध किससे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आखिर चूहे का संबंध बिल्ली से कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप भी जानते होंगे, जो चूहे को बिल्ली पकड़ के खा जाता है, चूहे को बिल्ली पकड़ के खा जाता है। तो किसे खा जाता है, चूहे को खा जाता है। तो मक्खी यानी इधर वाला पकड़ेगा, इधर वाला पकड़ रहा है, बिल्ली का काम है पकड़ना। तो इधर वाला जो हम वैसा जीव लाएंगे जो मक्खी को पकड़ के खाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राणी तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर घोड़ा आपका होगा नहीं, और यहाँ पर चूहा आपका होगा नहीं, क्योंकि मकड़ी जो है मक्खी को पकड़ के खाता है। कौन खाता है, तो मकड़ी खाता है। तो यहाँ पर हम मकड़ी को सही उत्तर टिक कर लेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हम एक से एक बढ़कर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। तो देखते हैं अगला सवाल को हम। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर का सवाल जो कहता है निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो हमें असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए A B C और D, तो यहाँ पर एक एक प्लस किया गया है। क्या किया गया है, एक एक प्लस किया गया, सभी में एक एक प्लस किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर E F G और H, यहाँ पर भी हर एक अंक में एक एक प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए I J K और L, तो यहाँ पर भी एक एक प्लस सभी में किया गया।
फिर यहाँ पर PQRS, PQRS, तो यहाँ पर भी सभी में एक एक प्लस किया गया है। तो इससे तो हमें कहीं पता नहीं चलता है जो इसमें असंगत क्या है, क्योंकि सभी में एक एक प्लस किया गया है। कहीं ऐसा अंक नहीं है जहाँ 2 प्लस या 3 प्लस किया गया है। तो हम कुछ अलग रूल लगाएंगे जो आखिर इसमें क्या किया गया है। तो हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर A का अर्थ होता है 1, फिर B का अर्थ होता है 2, फिर C का अर्थ होता है 3 और D का अर्थ होता है 4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लिखा गया है। फिर इस ऑप्शन हम 2 को देखेंगे तो 2 ऑप्शन में है FGH, EFGH, तो 5 6 7 और 8 यहाँ भी हमारा सीरियल से है। IJKL 9 10 11 और 12। फिर यहाँ पर PQRS, तो यहाँ PQRS है जो आपका 16 17 18 और 19। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो सभी में ना कोई हमारा सम संख्या दिखाई दे रहा है और ना ही कोई विषम संख्या दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा रूल नहीं है जो हम असंगत को चयन कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है, 9 10 11 12 है। तो कहीं हमारा कोई वैसा लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है, तो हम किसी और लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ABCD, इसमें देखिए जो पहला अंक आपका क्या है, वोवेल है। ए जो है आपका वोवेल है। फिर देखिए EFGH, तो ई आपका एक पहला अक्षर है, वोवेल है। फिर IJKL, तो आई जो अंक है इसका पहला अक्षर क्या है, वोवेल है। फिर PQRS, तो PQRS इसमें कोई भी अंक आपका वोवेल नहीं है और इस तीनों में आपका पहला अंक ही वोवेल है। तो यहाँ पर असंगत तो हमें अब पता चल गया, क्योंकि इसमें असंगत क्या है, तो आपका D अक्षर हो जाएगा। D जो है असंगत है। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम कितना देखेंगे, तो 10 देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो 10 नंबर सवाल में भी कहता है जो असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आपका ए में जो है 6 5 4, 6 5 और 4, तो 6 5 4। तो यहाँ पर देखिए 6 5 4 में एक एक माइनस किया गया, 6 -5 और -4, यानी एक एक माइनस किया गया। फिर यहाँ पर 8 7 6, तो 8 से एक माइनस किया 7 कर दिया है और एक माइनस कर दिया 6 कर दिया, यानी माइनस यहाँ पर भी एक किया गया। फिर यहाँ पर 5 4 3 4 5, 3 4 और 5, तो यहाँ पर देखिए एक एक प्लस किया गया है, एक एक प्लस किया गया। फिर यहाँ पर 3 2 1, तो 3 2 और 1, तो यहाँ पर भी एक माइनस किया गया है, एक एक माइनस किया गया। तो इसे हम देखेंगे जो हमारा असंगत क्या है, आखिर असंगत क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक एक माइनस किया गया है, एक एक क्या किया गया है, माइनस किया गया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी एक एक माइनस किया गया, 8 7 6। लेकिन हम सी को देखते हैं, तो सी में 3 4 5, यानी हर जगह एक एक प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए एक एक माइनस किया गया। तो सी में है केवल जो प्लस किया गया है, बाद बाकी तीनों ए बी और डी जिसमें एक एक माइनस किया गया है। तो यहाँ तो असंगत हमें पता चल गया है, जिसका जो है हमारा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक प्लस किया गया है। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक हमारा गीता है, फिर कुरान है, फिर रामायण है और यहाँ पर महाभारत है। तो इसमें से असंगत का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें आखिर क्या है जो असंगत है, कौन सा अक्षर जो है, कौन सा यहाँ पर हमारा बाइबिल या गीता या रामायण में से कोई ऐसा है जो हमें सभी से अलग करता है। तो देखिए जो हमारा महाभारत है ये हिंदू का धर्म ग्रंथ है, फिर रामायण जो है वो ये भी हिंदू का है और गीता ये भी हिंदू का है। एक सिर्फ आपका जो है कुरान वो हिंदू का नहीं है, यानी सबसे अलग क्या करता है, तो यहाँ पर कुरान हमें सबसे अलग करता है। तो यहाँ पर सबसे हमारा अलग हो गया यहाँ पर कुरान, और संगत क्या हो गया, कुरान हो गया। तो हम कुरान में सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि वॉच को JEVCY कोडिट किया है तो उसी प्रकार क्लॉक को कोडिट कीजिए। तो यहाँ पर इसका अंक
यहाँ पर ये दिया गया है। तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुँचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस फोटो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो सबसे पहले हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।